नहीं। नंबर्स अगर आप कोर नंबर्स देखें, Q2 का परफॉर्मेंस अच्छा है आशीष। तो जो चिंता थी कि यूरोप में स्लो डाउन देखने को मिलेगा, सेकंड क्वार्टर में ऐसे कोई संकेत नहीं। इनफैक्ट यूरोप और उनकी कमेंट्री में भी कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट्री में थोड़ा सा एक हिंट है कि यूरोप को लेकर विजिबिलिटी नहीं है। इस क्वार्टर में उन्होंने करीब 15% तक की यूके में ग्रोथ, यूरोप में करीब 14% तक की ग्रोथ दिखाई है। लेकिन आगे आने वाले क्वार्टर्स में उनको लगता है स्पेशली ये क्वार्टर सर्कमस्पेक्ट रहेगा। क्लैरिटी है नहीं कि लोग कितना खर्च कर, मतलब थोड़ी सी अनिश्चितता है। हाँ, यूरोप को लेकर अनिश्चितता है, यूएस को लेकर कॉन्फिडेंट है। और यूएस में अगर थोड़ी सी दिक्कत आई है वो लार्जली इंश्योरेंस साइड पर देखने को मिली है, और जो मॉर्गेज बैक्ड बिजनेस में है वो वहां पर दिक्कत देखने को मिली है। रिटेल सेगमेंट में, ऑटो सेगमेंट में कोई स्लो डाउन के कोई साइंस नहीं है। मैनेजमेंट की कमेंट्री में साफ निकल कर आया है कि देखिए यूके और यूरोप में ये विंटर डिसाइड करेगा यहां से आगे कंपनी और कितना खर्च करती हुई दिखाई देगी। रिन्यूअल्स को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जिनके साथ पहले सौदे थे वो बरकरार है, उसमें कोई बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है। वहां से संकोच भी नहीं है क्लाइंट्स का। हाँ, नई डील्स के लिए जब ये बातचीत कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा संभल कर चल रहे हैं, क्योंकि सब देखना चाहते हैं कि वहां पर एक्चुअली क्राइसिस क्या होगी। अब दिक्कत यहां पर है कि अगर एनर्जी क्राइसिस होती है तो बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री प्रोडक्शन कट करती हुई दिखाई देगी। ऐसी स्थिति में फिर इनके बिजनेस पर भी इंपैक्ट पड़ेगा। तो वो सामने कैविएट है कि यूके यूरोप Q3 में प्रेशर दिखा सकता है, शायद वो स्पिल Q4 में भी दिखाई दे। क्वार्टर में भी कमेंट्री में ये लास्ट क्वार्टर में हल्का सा हाईलाइट हुआ था। इस क्वार्टर में एक सरप्राइज था, उन्होंने लगा, हमें भी लगा कि इतना बिजनेस ग्रोथ देखने को मिला, विच इज अ गुड थिंग। लेकिन ये Q3 में थोड़ा सा सबड्यू होता हुआ दिखाई दे सकता है। दूसरी जो बड़ी अच्छी चीज हुई है, एक तो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ अच्छी खासी 3.4% के आसपास, 3.4 का अनुमान था, तो वो बीट है। मार्जिन में 70 बेसिस पॉइंट के इजाफे का अनुमान हमने लगाया था, 90 बेसिस पॉइंट का इजाफा आया, तो करेंसी का एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया। इनकी एफिशिएंसी बेहतर हुई है, और प्राइसिंग खासतौर से वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वाले प्रीमियम प्राइसिंग कमांड कर रहे हैं। तो प्राइसिंग डिमांड पर इस समय इंपैक्ट नहीं देखने को मिल रहा है। बस यूके यूरोप कंसर्न है जो शायद थर्ड क्वार्टर में दबाव डाल सकते हैं। एम्प्लॉय एडिशंस जो है 10,000 के कम हुए हैं। वो कंसर्न है क्या? तो उसको लेकर उनका ये मानना है कि इस समय हमारे पास पर्याप्त कर्मचारी है, फ्रेशर्स की हायरिंग में कोई बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। उन्होंने ये कहा है कि वो अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अट्रिशन पीक हो गया। अब आगे इसीलिए क्योंकि अट्रिशन पीक हो रहा है तो शायद उतनी ज्यादा भर्तियां करने की जरूरत ना पड़े। लेकिन देखते हैं अगला क्वार्टर क्या पेश करता है। तो अच्छे नंबर्स हैं, अच्छे नंबर्स। वो कॉशियस टोन कंटिन्यू हो रही है, किसी ने आगे का आउटलुक देखा नहीं है। तो टीसीएस रखेंगे रडार पे, साथ साथ इन्फोसिस। अब तो खबर हेडलाइन दे ही दी प्रोड्यूसर साहब ने, उसको ज्यादा बताने के लिए है नहीं। परसों जब इन्फोसिस अपनी बोर्ड मीट करेगा रिजल्ट्स के लिए, तो बायबैक पे भी विचार करने वाला है। अब बायबैक का क्वांटम क्या होगा, किस तरीके से होने वाला है, वो टेंडर रूट के जरिए या ओपन मार्केट से परचेज, ये सब देखते हुए अनाउंसमेंट क्या आने वाला है। लेकिन कल इन्फोसिस में बिल्डअप बहुत स्ट्रांग था, तो तैयारी कर ही रहा था स्ट्रीट इस तरह के अनाउंसमेंट की। तो आईटी एज अ पैक रडार पर रहेगा। वीरू, मैं आईटी इंडेक्स को एक बार उसका चेक लूंगा आपसे बाद में। पहले निफ्टी को लेकर आज की अप्रोच क्या रखनी है भाई?